लेडीज़ टिपिकली 40 इयर्स के बाद इमोशनल इम्बैलेंस फेस करती है या फिर मेनोपॉज के प्रोसेस में चली जाती है, तो उनके लिए क्या घर में कुछ किया जा सकता है या न्यूमरोलॉजिकल कोड कैरी कर सकती है? महिला की जब हम बात करते हैं ना तो किसकी बात करते हैं? शक्ति की बात करते हैं। एंड शक्ति स्वरूप कौन सा स्वरूप है? वो जो प्रकृति का स्वरूप है जिसके अंदर समर्पण का भाव और ममता का भाव जो है वो छिपा रहता है। जहां पर एक महिला अपनी लाइफ के अंदर ना बहुत सारे अप्स एंड डाउन से निकलती है। स्टार्ट जर्नी होती है कहां से? पिता की छत्र छाया से, पिता की गाइडेंस से। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं रोल आ जाता है भाई का, फिर उसके बाद रोल आ जाता है हस्बैंड का, फिर उसके बाद रोल आ जाता है बच्चों का, सास ससुर का। और कहीं ना कहीं एक महिला की जिंदगी ना खुद से ज्यादा ना फोकस पूरे जो है ना आसपास के ऊपर रहता है। तो खुद के ऊपर ध्यान ना दे पाना, पहली बात तो ये जो है ये कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। जिसमें से मैं मेकअप की बात नहीं कर रहा, उसके लिए महिलाएं टाइम निकाल लेती, पर किसकी बात कर रहा हूं? खुद को इंटरनली कैसे स्ट्रांग करना है, इंटरनल कैसे वर्क करना है, उसकी बात कर रहा हूं। तो यहां पर महिलाओं के साथ अक्सर इस फेज के अंदर ना, जहां वो कभी पिता के बीच में, कभी भाई के बीच में, कभी पति के बीच में, कभी बच्चों के बीच में, वो एक फुटबॉल की तरह रहती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, कहीं ना कहीं इमोशनल इम्बैलेंसेस जो हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। जहां पर एक भाव अभी रिलीज नहीं हुआ था, कोई दूसरी प्रॉब्लम ऐसी सी खड़ी हो गई जहां पे वो बात भी नहीं है। और पुरुषों के बस का तो है ही नहीं, ये महिला ही कर सकती है इतनी सारी चीजें हैंडल। हमें एक चीज भी आ जाती है ना तो बावले हो जाते हैं बिल्कुल ही। तो उस कंडीशन के अंदर महिलाओं के अंदर ये जो इमोशनल इम्बैलेंसेस हैं, ये सबसे पहले बॉडी के अंदर कैसे रिएक्ट करते हैं? हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो है वो उनको जन्म दे देते हैं। एंड हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने से महिलाओं से जुड़े हुए बहुत सारे रोग, जो गाइनीज के रोग रहते हैं, बहुत सारे रोग जो हैं वो जन्म लेना शुरू होते हैं। तो इसके लिए महिलाओं के लिए स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, जो वास्तु के दृष्टिकोण में अगर हम नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट एक्सिस को दो हिस्सों में बांटें, तो जो राइट साइड साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट, ये पुरुषों को गवर्न करता है। एंड जो फेमिनाइन साइड है वास्तु पुरुष का, वो कौन सी दिशाएं हो गई? वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, है ना? ये दिशाएं नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, ये सारी कौन सी होगी? फेमिनाइन साइड हो गई। एंड ज्योतिष के अनुरूप ये दो प्लैनेट्स कौन कौन से आ गए यहाँ पे? शनि और चंद्र। वेस्ट डायरेक्शन में शनि एंड नॉर्थ वेस्ट में चंद्र। अब ये जो दो प्लैनेट्स है ना, इनकी युति जो होती है वो कहां पे होती है? वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में होती है, जहां पर महिलाओं के ऊपर इस दिशा में आया हुआ इम्बैलेंस सबसे गहरा प्रभाव जो है वो डालता है। अब यहां पर अगर इम्बैलेंसेस होंगे तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा? एक महिला के मन के भाव वो व्यक्त नहीं कर पाएगी, जिसके कारण से कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने शुरू होंगे और कहीं ना कहीं फिजिकल बॉडी पे उसके इम्पैक्ट जो हैं वो कैसे न कैसे करके भी दिखने शुरू हो जाते हैं। सो उस कंडीशन में स्पेसिफिकली जो जिस बात की हम पहले बात कर रहे थे, तो सबसे पहले वहां पे स्पेशली अगर वॉशिंग मशीन लगा दी जाए तो क्या होगा? रिलीज ऑफ इमोशंस और रिलीज ऑफ थॉट्स जो है होने शुरू हो जाए। या फॉर दैट मैटर वहां पे एक मॉप भी रख दिया जाए तो भी क्या होगा? कचरा जो है ना मन के अंदर का, वो साफ होना शुरू होगा। सो ये बहुत इफेक्टिवली काम करता है स्पेसिफिकली महिलाओं के केस के अंदर। एंड महिलाओं की जब मैं बात कर रहा हूं ना, तो जब इमोशंस की बात करी मैंने, भावनाओं की बात करी, तो इसके लिए महिलाओं को एक छोटा सा कार्य जरूर करना चाहिए। एक चांदी की ठोस गोली को केसर की पंखुड़ियां, जो केसर की जो फूल आता है, उसके अंदर रख करके एक लाल वस्त्र के अंदर टाई करके अपने पास हमेशा रखना चाहिए। जब भी कभी इमोशनल इम्बैलेंसेस अगर किसी भी महिला को दिखते हैं, चांदी की ठोस गोली ले लीजिए, उसको केसर के फूलों के अंदर थोड़ा सा रख लिए एंड उसको लाल कपड़े से टाई करके अपने पास रख लें। ये हेल्प करेगा उस महिला को उसके इमोशंस को स्ट्रेंथ देने में, उसके भावनाओं को अपना ध्यान रख करके चीजों को और अपने आप को कैसे वो स्ट्रांग बनाए, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल ये रहेगा। तो ये छोटा सा कार्य आप दोनों दृष्टिकोण से कर सकते हैं, जो हेल्पफुल रहेगा। चाहे पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पीसीओएस की प्रॉब्लम है, मेनोपॉज की प्रॉब्लम है, इन सारी परेशानियों के लिए महिलाओं को हेल्पफुल रहेगा। यहाँ तक कि थायराइड की प्रॉब्लम जो है उसके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। ट्रिनिटी वास्तु वर्ल्ड बियॉन्ड वास्तु हमारा एक फेसबुक का पब्लिक ग्रुप है। अगर आप अभी तक उसका हिस्सा नहीं बने हैं
तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कीजिए ताकि मैं आप सब लोगों के बीच में आकर के आप लोगों के लाइव क्वेश्चंस के आंसर जो है वो दे पाऊँ। इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स के माध्यम से, रील्स के माध्यम से छोटी छोटी टिप्स हम अपडेट करते चले जाते हैं। आप अगर उसका हिस्सा बनते हैं तो शॉर्ट्स के माध्यम से, रील्स के माध्यम से छोटी छोटी सी रेमेडीज़ हैं जो करके आप अपने जीवन के अंदर खुशियाँ पा सकते हैं।